हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 या फिर 10.5 दोनों कह लो आप, क्योंकि अभी लेटेस्ट में 9.3 एक्सरसाइज में अपडेट हो गया है क्लास 9 सर्कल से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रूफ दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो हमने यहाँ पे एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाया है और यहाँ पे ABCD को हमें क्या कर शो करना पड़ेगा कि वो एक रेक्टेंगल है। अब देखो यहाँ पे दोनों साइक्लिक और पैरेललोग्राम दोनों का प्रॉपर्टीज जो है एक्टिवेट होगा। साइक्लिक में क्या होता है कि ऑपोजिट्स एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, ऑपोजिट्स एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है और वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है। ठीक है, तो दोनों जो इसका प्रॉपर्टीज है दोनों एक्टिवेट होगा। सो हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रूफ। हमें क्या टू प्रूफ क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव हमें करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल शो करना है इसका मतलब है एंगल्स हमें क्या शो करना पड़ेगा, दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू हमें 90 डिग्री शो करना है। तो ये हमें शो करना पड़ेगा। अभी देखो एंगल A प्लस एंगल C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों बोला है, साइक्लिक है। तो यहाँ पे प्रूफ में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। क्यों, यहाँ पे क्या लिख देंगे रीजन में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इतना लिख देंगे। ओके, एंगल B प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2, और इसका भी रीजन सेम रीजन। ठीक है, अभी देखो एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, और एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा। क्यों, दोनों में क्या रीजन लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे रीजन में क्या लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो होता है आपस में इक्वल होता है। देखो पैरेललोग्राम को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा है, आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो कि अगर इक्वेशन में फर्स्ट ले लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज एंगल A और एंगल C दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं किसी एक को एक के जगह पे क्या करूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर मैं इक्वेशन 2 उठाऊं तो ये वाली, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब देखो यहाँ पे एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल है, तो मैं किसी एक को एलिमिनेट कर दूंगा। तो एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, यानी D के जगह पे हमने B ले लिया है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। 2 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा 90 डिग्री। अभी देखो एंगल यहाँ पे आ गया, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और A और B C और D के इक्वल है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। चारों एंगल्स का वैल्यू, यानी चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। इम्प्लाइज अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल हो जाएगा, और यही हमसे प्रूफ में पूछा था, तो ये हमने कर दिया प्रूफ्ड। सो ये सर्कल चैप्टर से क्लास 9 से ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज 9.3 का। सो आई होप कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।